हाय गाइस, वेलकम बैक टू योमा टीवी। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है अटलांटिक रीजन के ऊपर। अटलांटिक रीजन को आप सब लोग जानते ही होंगे कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रीजन है। और गाइस, ये रीजन जो है वो बर्फ़ के अंदर दबा हुआ है। यहाँ पर हर वक्त बर्फ़ पड़ती रहती है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि जो हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, अटलांटिक रीजन में वो टेम्परेचर है ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। लेकिन कई साइंटिस्ट का और लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर यानी अटलांटिक रीजन में इन मनो बर्फ़ के तले बहुत सारे राज छुपे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस अटलांटिक रीजन के अंदर एलियंस जैसी मखलूक भी रहती है, या फिर वहाँ पर एलियंस से रिलेटेड कुछ और ऐसी चीज़ रहती है जिसकी वजह से इस रीजन पे कोई भी आज तक जा नहीं सकता। लेकिन गाइस, वहाँ पर ना जाने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर माइनस डिग्रीज में चला जाता है, जहाँ पर रहना नामुमकिन है। और यहाँ पे सारा साल जो है वो बर्फ़बारी होती रहती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसी अजीब चीज़ें मिली हैं जिनको देख के ये पता लगता है कि यहाँ पर ज़िंदगी थी, या फिर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो आज तक हम लोगों से छुपी हुई है। सो गाइस, बगैर देर के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन हैरतअंगेज़ चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो हमें अटलांटिक रीजन के अंदर रिसर्च करने से मिली है। तो गाइस, कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका जो है वो 1.5 करोड़ किलोमीटर्स पर फैला हुआ है। और इसके अंदर 5 किलोमीटर नीचे जाके आपको वहाँ पे ज़मीन नज़र आती है। 5 किलोमीटर ऊंची उसके अंदर बर्फ़ के ढेर लगे हुए हैं। इसके साथ बात चलूँ कि ये अकॉर्डिंग टू एरिया यूएस से भी ज़्यादा बड़ा है। और गाइस, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -50 से लेके -90 सेल्सियस तक चला जाता है। यानी ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा टफ है कि ये इंसान, एनिमल्स तो क्या, यहाँ पर प्लांट्स तक सरवाइव नहीं कर सकते। इसके बावजूद यहाँ पर हमें 400 लेक्स मिले हैं जो कि बर्फ़ की तह के नीचे पाए जाते हैं। तो अगर रिसर्च के दौरान 2009 के अंदर एंटार्क्टिक रीजन से साइंटिस्ट को एक स्केलेटन मिला। इस स्केलेटन को देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए। हैरानी की बात यह नहीं थी कि वो स्केलेटन जो है वो एक बिल्ली का था, मगर जो शॉकिंग न्यूज़ थी वो ये थी कि ये बिल्ली अंडे देती थी। इस बहुत सारी रिसर्च के बाद इस बात का इल्म हुआ कि ये जो स्केलेटन है वो कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पुराना है। यानी ये स्केलेटन इतना पुराना था, इसके बावजूद ये बिल्कुल प्रॉपर हालत में अंटार्कटिक रीजन में पाया जाता था। सो कैसे अंडे देने वाली बिल्ली काफ़ी वेट साउंड करता था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2014 के अंदर, जब इनको अंटार्कटिक रीजन के अंदर से एक और बहुत अजीब सी चीज़ मिली। इन्हें वहाँ से ह्यूमन स्केलेटन मिला। ये फर्स्ट टाइम इनको अंटार्कटिक रीजन से कोई ह्यूमन स्केलेटन मिला था। लेकिन ये ह्यूमन जो स्कल्प था इतना बड़ा था और इतना वेट था कि आमतौर पर इस तरह के स्कल्प नहीं होते। माना यह जाता है कि एंशियंट वैली के अंदर से भी ऐसे ही स्कल्प मिले थे। यानी अंटार्कटिक रीजन का और एंशियंट वैली का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जिसकी वजह से वहाँ पर मिलने वाले स्कल्प यहाँ पर भी पाए गए थे। साइंटिस्ट का मानना ये है कि इस तरह के लंबे स्कल्प जो हैं वो पहले होते थे लोगों के, जो लोग अजीब हैबिट्स डेवलप कर लेते थे तो उनके स्कल्प का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता था। सो गाइस, इसके अलावा वहाँ पर वक्तन वक्तन हमें बहुत सारे मेट्रॉइड्स मिले हैं। सो गाइस, यहाँ पर तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा मेट्रॉइड्स मिले हैं। मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो बाहर से आने वाले यानी डिफरेंट प्लैनेट्स के टूटे हुए पार्ट होते हैं। वो टूटे हुए पार्ट जब अर्थ पे आके गिरते हैं तो उनको मेट्रॉइड्स कहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर तो गाइस मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो दूसरे प्लैनेट्स के, अर्थ के अलावा टूटे हुए पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर तकरीबन 10,000 मेट्रॉइड्स पाए गए हैं। यहाँ पर
ऐसे भी मेट्रॉइड्स हैं जो कि 7 लाख ईयर्स ओल्ड हैं, यानी इतने पुराने भी मेट्रॉइड्स अंटार्कटिक रीजन में पाए गए हैं। इसके साथ कई सिर्फ 2002 में एक और मेट्रॉइड गिरा जिसकी डिस्कवरी 2015 के अंदर हुई। ये मेट्रॉइड जो है साइंटिस्ट ने कहा कि ये मार्स से आया है। वैसे मेट्रॉइड्स के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये कौन से प्लैनेट का टूटा हुआ पार्ट है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस मेट्रॉइड को मार्स से आया हुआ इस वजह से कहा है क्योंकि उसके अंदर भी सेम वही बैक्टीरियाज मिले हैं जो मार्स पे उनको मिले थे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एंटार्क्टिक रीजन 5 किलोमीटर डीप स्नो के नीचे दबा हुआ है। इसके बावजूद वहां पर 1911 के अंदर टेलर नामी साइंटिस्ट को वहाँ पर से एक वाटरफॉल मिली। ये वाटरफॉल जो है वो ब्लड वाटरफॉल के नाम से बहुत वक्त तक मशहूर रही। इस वाटरफॉल का पानी ब्लू कलर का नहीं बल्कि रेड कलर का था, जिसकी वजह से लोगों का ये मानना था कि इस वाटरफॉल के अंदर से खून बह रहा है। काफ़ी वक्त तक ये कॉन्सेप्ट रहा, लेकिन इसके बाद जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो ये पता लगा कि इस पानी के अंदर ओशन वाटर से 3 टाइम ज़्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो जमता नहीं है। इसके अलावा पहाड़ों से होते हुए आते हुआ ये पानी जो है इसके अंदर आयरन शामिल हो जाता है। उन पहाड़ों से ये आयरन लेता हुआ पानी जब बाहर आता है और बाहर से ऑक्सीजन इसके साथ मिलती है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से इस पानी का कलर चेंज होके रेड हो जाता है। और गाइस, ये पानी जो है वो जमता भी नहीं है। -50 इवन -90 के टेम्परेचर में भी ये पानी जमता नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो आप लोगों को यही लगता होगा कि यहाँ पर बर्फ़ की वजह से पानी की कमी नहीं होती होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, इसके बावजूद दुनिया की सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट वैली जो है वो भी अंटार्कटिक रीजन के अंदर ही है। सो कैसे अंटार्कटिक हमारा रीजन है, इसके अंदर दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट वैली पाई जाती है, और इस वैली के अंदर हवा का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, यानी 120 स्पीड पर आवर के हिसाब से यहाँ पर हवा चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर गिरने वाला हवा का एक एक कतरा फ़ौरन से एवेपोरेट हो जाता है। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर तकरीबन 20 करोड़ साल से बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा। यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। इस वजह से ये दुनिया का ड्राइएस्ट वैली है। सो गाइस, ये जो ड्राइएस्ट वैली है ये दुनिया में किसी और जगह से नहीं मिलती, बल्कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर मार्स से जाके मिलती है। यहाँ पर और मार्स में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, यानी एंड ये जो ड्राइएस्ट वैली है ये और मार्स के टेक्सचर में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से जब नासा ने अपना रोबोट रिलीज़ करना था तो उन्होंने पहले ड्राइएस्ट वैली के अंदर उस रोबोट को चेक किया था, उसके बाद फिर उसे मार्स में भेजा था। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम हैं, इसके बावजूद हमारी ब्लड फॉल के अंदर से साइंटिस्ट को रिसर्च करने पे 17 टाइप्स के बैक्टीरियाज मिले। ये वो बैक्टीरियाज हैं जो बग़ैर सूरज के और बग़ैर ऑक्सीजन के ज़िंदा रह सकते हैं। ये बैक्टीरियाज जो हैं हमारी दुनिया में और कहीं पर नहीं पाए जाते, सिर्फ़ और सिर्फ ये या तो मार्स पे पाए जाते हैं, यानी बाहर के प्लैनेट्स पे पाए जाते हैं, या फिर ये अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा अर्थ में इस टाइप के बैक्टीरिया कहीं पर भी नहीं है जो विदाउट ऑक्सीजन और विदाउट एयर जिंदा रह सके। तो गाइस, इन सब चीज़ों की सिमिलरिटीज़ की वजह से आज भी साइंटिस्ट को इस बात का प्रॉपर जवाब नहीं मिल सका कि क्या सच में हमारा जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है वहाँ पर एलियंस का बसेरा है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।